एपिसोड की शुरुआत में एक लड़के की परछाई को दिखाया जाता है जो कि किसी रस्सी पर चल रहा होता है और पास के खड़े लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। उसको नीचे गिराने के लिए कई तरीके के मजाक बना रहे होते हैं। तभी वह लड़का नीचे रस्सी से गिर जाता है। तभी उस लड़के की नींद खुल जाती है और सपना टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वो लड़का बाहर मार्केट में घूमने के लिए चले जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे ताकतवर लोगों के अलावा मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि एक गैंग मार्केट में एक लड़की को घेर के उसको छेड़ रहे होते हैं। लड़की के मना करने पर भी वह लोग नहीं मानते और उसको काफी परेशान करते रहते हैं। लड़की बोलती है, तुम्हारे शक्लों पर फूटे हुए अंडे कैसे लगेंगे। यह सुनकर वो गैंग काफी भड़क जाती है। उनमें से एक लीडर उस लड़की को कहता है, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ताकतवर भी, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत का अभी अंदाजा नहीं है। लड़की वहां से जाने लगती है। तभी वो लीडर उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वह नहीं मानता। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है। वो कहता है, ऐसे लोग अपनी केवल ताकत का दिखावा करते हैं। लड़की कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो सब उसका पकड़ लेते हैं। तभी वह लड़का उस लीडर के कंधे पर हाथ रखकर उसका लड़की को जाने को कहता है। लीडर बोलता है, अब तू कौन है। बेबिल्ली जैसे दिखने वाले वह उसको एक पंच मारता है, लेकिन वो लड़का बच जाता है और उसको तरीके से मारता है और बारी बारी से सब लोगों को ढेर कर देता है और उस लीडर से कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी क्या खास बात है जो कि तुम अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहे हो। और कहता है, अब तू मेरी शक्ल और मेरी ताकत हमेशा के लिए याद कर ले, जिससे कमजोर लोग हमेशा मुझसे दूर रहे और ताकतवर लोग हमेशा मेरे पास आए। और तभी वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ फ्यूरिन हाई स्कूल से हेरुका साकुरा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसके पास भाग कर आती है और उसको रोकती है और उसको थैंक यू सो मच बोलती है। साकुरा बोलता है कि क्या ये बात तुमने मुझे बोली। लड़की कहती है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई भी है क्या। लड़का उसको गुस्सा होकर कहता है कि यह सब मैंने तुम्हारे थैंक यू के लिए नहीं किया है जो तुम मुझे कह रही हो। लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में खाने पर चल सकते हैं। लड़का गुस्से में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और फिर उस लड़की के साथ चला जाता है और वो भी उसी के होटल में। लड़की उसको एक डिश खाने के लिए देती है। लड़की कहती है कि तुम नए हो शायद इस शहर में, तभी मैंने तुम्हें यहाँ आज तक नहीं देखा। लड़का कहता है, हाँ मैं इस शहर में नया हूँ। लड़की उसको अपना नाम और इंट्रोडक्शन देती है। वो अपना नाम कोठवा है और मैं ये होटल चलाती हूँ। लड़का अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़की मेरे साथ इतनी फ्रैंक कैसे है। क्या इसको मुझसे डर नहीं लग रहा क्या। मैंने इसके सामने 5 लोगों को बुरी तरीके से धो डाला और ये। लड़की कहती है कि तुम्हें ऑमलेट राइस पसंद नहीं है क्या। लड़का कहता है, मुझे पसंद तो है। वह कहती है, फिर खा क्यों नहीं रहे। लड़का बोलता है, खा रहा हूँ। वह खाता है और उसको डिश काफी स्वादिष्ट लगती है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम डिलीवरी भी कर सकती हो घर पर। लड़की मना करती है। लड़की उसके हुलिये की काफी तारीफ करती है। तुमने लगता है कि आधे बालों पर कलर कर रखे है। साकुरा कहता है, तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या। कोठवा कहती है, तुम हारे जैसे लेंस मुझे भी चाहिए। साकुरा तेजी से चिल्लाकर कोठवा से बोलता है, तुम मुझसे दूर ही रहो समझी। कोठवा कहती है, तुम मुझे अपने पास आने ही कहा दे रहे हो। साकुरा कहता है, मैं इस शहर आया हूँ इस शहर पर राज करने। और कहता है, बचपन से किसी को लोगों की मार और नफरत मिली हो और वह लोगों पर राज करेगा तभी तो मजा आएगा। और इस शहर में सबसे बड़ा बदमाश और कोई है, वो मैं हूँ। कोठवा कहती है, तुम्हें इस शहर से काफी ज्यादा उम्मीद है और तभी तुमने एक दिन पहले ही इस शहर की ड्रेस पहन ली है और उसका काफी मजाक उड़ाती है। साकुरा गुस्से में कहता है, मेरे पास और कोई भी कपड़े नहीं थे इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। कोठवा बोलती है, झूठ मत बोलो, मुझसे मैं सब जानती हूँ। तभी वहां एक बुढ़ा आता है और वह बुढ़ा कोठवा से कहता है कि मैंने टेबल पर पैसे रख दिए हैं और खाना काफी स्वादिष्ट था। कोठवा उस दादाजी को गेट तक छोड़ती है और फिर आने को कहती है। तभी साकुरा उस बुढ़े को उसका बैग लाकर देता है जो वह भूल गया था। बुढ़ा उसका शुक्रिया अदा करता है। साकुरा वहां से चले जाता है। बुढ़ा साकुरा को गिफ्ट में टॉफी देता है। कोठा उसको काफी अच्छे से इस शहर के बारे में समझाती है कि तुम इस शहर पर राज नहीं कर सकते हो। साकुरा गुस्से में आकर कहता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर इस शहर में कोई भी नहीं है और तुम देख लेना कि मैं इस शहर पर राज करके रहूंगा। कोठवा कहती है, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग इस शहर में है और तुम अकेले हो। साकुरा कहता है, मैं बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ और अकेला ही काफी हूँ, कहकर वहां से चले जाता है। कोठवा कहती है, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। तुमको फ्यूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए, तब तुम जान पाओगे कि तुम कितने ताकतवर हो। साकुरा मार्केट में जाता है और देखता है कि वही लोग वापस आकर शहर में तबाही मचा रहे होते हैं और वह लोग साकुरा को रोक लेते हैं
और उसको काफी ट्रोल करने लगते हैं। साकुरा कहता है, ये हुई न बात क्योंकि सब मुझसे इसी तरीके से बात करते हैं। अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और सब मुझसे शराफत से पेश आएंगे और ये तभी होगा जब मैं जीत जाऊंगा और इन लोगों की अकड़ निकाल दूंगा। साकुरा उस लीडर की मार लगाना चालू कर देता है। वह एक एक करके सब लोगों को धूल चटा देता है। कोठोआ को बाहर आवाजें आती है तो वह बाहर आके देखती है। तभी उस गैंग में से एक उसको पकड़ लेता है और साकुरा को सरेंडर करने कहता है। साकुरा उसको एक फ्लाइंग किक मारकर उड़ा देता है। कोठोआ उसको थैंक यू बोलती है। साकुरा कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे बस इन लोगों की अकड़ निकालनी थी और ये अब लड़ाई ने चाकू भी लेकर आ गया। वो बोलता है, अब तुम्हें शायद लड़ना तक नहीं आता। वह फिर से लड़ाई में शुरू हो जाता है। तभी लड़ाई में साकुरा के पैर में चाकू लग जाता है और वह कमजोर पड़ने लग जाता है। तभी वहां पर फ्यूरिन की असली गैंग वहां पर आ जाती है और दूसरी गैंग की बैंड बजा देती है। फ्यूरिन गैंग का लीडर साकुरा को आराम करने बोलता है, लेकिन वह नहीं मानता। सारे शहर वाले फ्यूरिन गैंग की तरफदारी करने लगता है। कोठोआ फ्यूरिन गैंग का इंट्रोडक्शन साकुरा को बताती है कि कैसे 2 साल पहले इस शहर में गुंडागर्दी को रोकने के लिए फ्यूरिन हाई स्कूल के बच्चों ने यह गैंग बनाई थी और उन्होंने शहर में एक साइन बोर्ड लगाया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई भी शहर में अशांति फैलाएगा, तोड़फोड़ करेगा या मार ताड़ करेगा, उसको गो फ्यूरिन की हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और तब से लोगों का प्यार इन लोगों को मिलने लगा और इनकी गैंग का नाम गो फ्यूरिन द विंड ब्रेकर रख दिया गया। साकुरा के पास थोड़े लोग आकर उसकी मदद करने लगते हैं। कोठोआ साकुरा से कहती है कि अब तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। साकुरा फिर से गुस्सा होकर उसको कहता है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कोठोआ कहती है, फिर तुमने उस दादू को बैग क्यों लौटाया था? तुमने मुझे क्यों बचाया और तुमने लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी? और उसको कहती है, इसलिए जो तुमको बनना है वो तुम जरूर बनोगे। साकुरा गुस्से में आकर वहां से भाग जाता है और कहती है कि क्या बकवास बातें हैं, क्या गो फ्यूरिन, क्या ये लोग, मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ बस। और उड़ते हुए वो एक चोर को तेजी से मुंह पर लात मारता है। तो यह है इस लड़के की कहानी जिसे लोगों की नफरत और मार मिली है और कैसे वो इस शहर का हीरो बनता है।